नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जय कुमार जो आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट नॉलेज में आपका स्वागत करता है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने अपने प्रॉफिट में जबरदस्त उछाल दर्ज किया है और ये कंपनी आने वाले फ्यूचर में एक मल्टीबैगर साबित हो सकती है। फ्रेंड्स, तो चलिए हम किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि ये कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है और इन फ्यूचर आने वाले समय में ये कंपनी आपको अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकती है। फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि वो कंपनी कौन सी है जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में आपके सामने करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वो कंपनी है जेपी पावर। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की, क्योंकि इस कंपनी के बारे में कुछ जानकारी ले लेना बहुत ही जरूरी होगी, क्योंकि फ्रेंड्स इस कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की। फ्रेंड्स, ये कंपनी का जो बिजनेस है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड है। पहला, जेपी पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। दूसरा, इसका जो बिजनेस है फ्रेंड्स वो कोल माइनिंग का है। और तीसरा जो इसका बिजनेस है वो सीमेंट ग्राइंडिंग का है। और चौथा सेंट का है। फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो इसको प्रॉफिट होती है इस कंपनी को वो थर्मल पावर और हाइड्रो पावर से, क्योंकि फ्रेंड्स पूरे 100% बिजनेस में ये 90% जो प्रॉफिट जनरेट करती है वो सिर्फ और सिर्फ पावर जनरेशन से। फ्रेंड्स, ये कंपनी 2 तरह से पावर को जनरेट करती है। पहला थर्मल पावर और दूसरा हाइड्रो पावर। फ्रेंड्स, थर्मल पावर वो होते हैं जिसे कोयले के थ्रू पावर को जनरेट किया जाता है, इट मीन्स बिजली बनाई जाती है। और दूसरा हाइड्रो पावर वो होता है जो पानी के थ्रू बिजली को बनाया जाता है, टरबाइन के थ्रू। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इसके प्लांट हैं। फ्रेंड्स, इस कंपनी के मेजर 3 प्लांट हैं। पहला विष्णु प्रयाग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जो उत्तराखंड में है, और दूसरा जेपी बीना जो एमपी में है। ये एक थर्मल पावर है, बट फ्रेंड्स विष्णु प्रयाग एक हाइड्रो पावर है। वहीं तीसरा जो इसका प्रोजेक्ट है वो जेपी निगरी जो कि एमपी में है, और यह भी थर्मल पावर है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो कोयले से प्रोड्यूस की जाती है। फ्रेंड्स, वहीं अगर बात करेंगे इन तीनों पावर प्लांट में सबसे ज़्यादा जेपी पावर बिजली प्रोड्यूस करती है वो जेपी निगरी है जो कि एमपी में पड़ता है। फ्रेंड्स, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 1300 मेगावाट की है। फ्रेंड्स, जेपी पावर की कुछ सब्सिडरी कंपनी भी है, जेपी अरुणाचल पावर लिमिटेड, और दूसरी जो है जेपी मेघालय पावर लिमिटेड, और तीसरा जो इसका सब्सिडरी कंपनी है वो संगम पावर जनरेशंस कंपनी लिमिटेड। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो पूरी तरह से स्ट्रांग है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने बात किया इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बात करते हैं ये कंपनी अंदर से कितना स्ट्रांग है, और इस कंपनी का जो रिजल्ट प्रेजेंट किया जाता है उस रिजल्ट के आधार पर हम लोग पिक करेंगे और जानेंगे कि ये कंपनी अंदर से कितना स्ट्रांग है और आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी का क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक जान लेते हैं। फ्रेंड्स, इस कंपनी का जो अभी मार्केट कैप है वो 4763 करोड़ का है। वहीं फ्रेंड्स इस स्टॉक का जो अभी करंट प्राइस है वो 6 रुपया 95 पैसा है। वहीं इस स्टॉक का जो स्टॉक पी है वो 20.9 का है। वहीं इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 की है। वहीं ये कंपनी 1 ईयर में अपने इन्वेस्टर को 184% का शानदार रिटर्न भी दिया है। फ्रेंड्स, ये कंपनी जो अपना रिजल्ट प्रेजेंट किया है उसमें इन्होंने 3 क्वार्टर को पिक किया है और उसी के आधार पर इसने अपने रिजल्ट को प्रेजेंट किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम भी 3 क्वार्टर को पिक करते हैं और उसी के आधार पे हम लोग जानेंगे कि इस कंपनी का परफॉर्मेंस क्या रहा है और क्या था। फ्रेंड्स, तो इसके लिए फ्रेंड्स हम 3 क्वार्टर को पिक किए हैं। पहला दिसंबर 2020 का, और दूसरा सितंबर 2021 का, और तीसरा दिसंबर 2021 का। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम पिक कर लेते हैं सेल्स की। फ्रेंड्स, ये कंपनी दिसंबर 2020 में जो सेल करती है वो 988 करोड़ की। वहीं सितंबर 2021 में ये कंपनी का जो सेल होता है वो 902 करोड़ का। वहीं दिसंबर 2021 में इस कंपनी का जो सेल है वो इंक्रीज करता है और 1401 करोड़ का ये कंपनी सेल पोस्ट करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस कंपनी की कोर बिजनेस की, क्योंकि फ्रेंड्स ये कंपनी अपने कोर बिजनेस से कितना प्रॉफिट जनरेट करता है इसके बारे में भी जानकारी ले लेना अति आवश्यक होता है, क्योंकि फ्रेंड्स यही कहीं हद तक ये तय करता है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो इंप्रूव कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी जो अपने कोर बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट करता है दिसंबर 2020 में वो 324 करोड़ का। वहीं सितंबर 2021 में इस कंपनी को कोर बिजनेस से जो प्रॉफिट हुआ था वो 218 करोड़ का। वहीं दिसंबर 2021 में इस कंपनी को जो कोर बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है वो बढ़ गया है, और यहाँ देख सकते हैं कि 365 करोड़ का ये कंपनी शानदार अपने कोर बिजनेस से प्रॉफिट को जनरेट किया है। फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स आप कंपेरिजन करेंगे कोर बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को क्वार्टर वाइज भी और ईयरली वाइज भी, तो दोनों में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं अगली पॉइंट की और पिक कर लेते हैं नेट प्रॉफिट को। फ्रेंड्स, इस कंपनी को जो नेट प्रॉफिट
दिसंबर 2020 में हुआ था वो -12 करोड़ का हुआ था। वहीं सितंबर 2021 में इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो -1 करोड़ का था। वहीं दिसंबर 2021 में इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट बढ़ता है वो बेतहाशा बढ़ जाता है और यहाँ देख सकते हैं कि ये कंपनी शानदार 107 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स अगर बात करेंगे इस कंपनी की इंटरेस्ट की, इट मींस इस कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है और उस पर लगने वाले जो इंटरेस्ट हैं वो कंपनी कहां तक पे कर रही है। दिसंबर 2020 में वो 154 करोड़ का, वहीं सितंबर 2021 में ये कंपनी जो इंटरेस्ट पे किया था वो 137 करोड़ का और यहां देख सकते हैं कि दिसंबर 2021 में ये कंपनी अपना इंटरेस्ट पे की है वो 136 करोड़ का। तो क्योंकि फ्रेंड्स ये कंपनी 136 करोड़ इंटरेस्ट पे करने के बावजूद भी इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 107 करोड़ का शानदार प्रॉफिट यहां कंपनी पोस्ट किया है फ्रेंड्स। वही फ्रेंड्स हम बात करते हैं इस कंपनी के ऊपर डेप्ट कितना है। 2019 में इस कंपनी के ऊपर जो डेप्ट था वो 23,194 करोड़ का इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा डेप्ट था फ्रेंड्स। लेकिन ये कंपनी अपने डेप्ट प्लान को एग्जीक्यूट किया और इस कंपनी के ऊपर अभी जो डेप्ट बचा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 5,171 करोड़ का इस कंपनी के ऊपर डेप्ट बचा हुआ है फ्रेंड्स। तो आप कह सकते हैं कि ये कंपनी अपने डेप्ट के लिए कितना इंप्रूवमेंट किया है। इसने अपने कुछ जो एसेट्स है उसे भी सेल किया है जिसके कारण इस कंपनी का जो डेप्ट है वो काफ़ी हद तक डिक्रीज हो गया है और यहाँ देख सकते हैं कि इस कंपनी का जो भी डेप्ट है वो अंडर कंट्रोल आ चुका है फ्रेंड्स। वहीं अगर बात करेंगे कि इस कंपनी के पास रिजर्व कितना है, फ्रेंड्स इस कंपनी के पास मार्च 2019 में जो रिजर्व था वो 1381 करोड़ का था। सितंबर 2021 में इस कंपनी के पास जो रिजर्व है वो 3,432 करोड़ का शानदार रिजर्व अभी भी इस कंपनी के पास है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अब इस कंपनी के हम बिग पॉइंट्स को भी देख लेते हैं कि इस कंपनी का जो बिग पॉइंट्स है वो कहां तक इस कंपनी को इफेक्ट कर सकता है फ्रेंड्स। तो इस कंपनी का जो बिग पॉइंट है वो सबसे बड़ा बिग पॉइंट ये है कि इसमें जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो कम है और वो भी 87% से ज़्यादा शेयर इनका गिरवी पड़ा हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स अगर ये कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है और इन फ्यूचर करेगी तो ये कंपनी अपना गिरवी शेयर पड़ा हुआ है उसे भी रिलीज कर सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर प्रॉफिट बढ़ेगी तो डेफिनेटली इनका जो इंप्रूवमेंट है वो भी बढ़ेगा और अपना जो गिरवी शेयर पड़ा हुआ है वो भी ये छुड़ा सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी इस कंपनी में थोड़ा मोमेंट आपको देखने को अवश्य मिले। फ्रेंड्स इस रिजल्ट्स को देख करके यही लगता है कि आने वाले जो रिजल्ट्स होंगे वहां तक इस कंपनी का जो प्राइस है वो इम्प्रूव करेगा और आप तब तक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करके इससे निकल भी सकते हैं। अगर ये कंपनी अच्छा रिजल्ट पेश करती है तो आप इसमें लंबा भी होल्ड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप इस स्टॉक में कुछ समय के लिए अवश्य इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा खासा प्रॉफिट ये स्टॉक आपको जनरेट करके देगी फ्रेंड्स। बट फ्रेंड्स किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह अवश्य ले ले, क्योंकि शेयर मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।